आशा देवी की दो बहुएं थी, जिनमें से बड़ी बहू अलका का रंग गोरा था और उसके दोनों बच्चे भी गोरे रंग के थे। आशा देवी के बेटों का रंग भी साफ था और वो खुद भी गोरे रंग की थी, पर आशा देवी की छोटी बहू मेघा का रंग काला था। मेघा और आशीष की लव मैरिज थी। कुछ महीने पहले ही मेघा की शादी हुई थी और मेघा मां बनने वाली थी। बुआ जी चाय लाई थी। जीती रहो बड़ी बहू। वैसे भाभी एक बात कहूं, तुम्हारी ये अलका तो गोरी चिट्टी है। बच्चे भी इसके देखो, देखकर लगता है कि हमारे खानदान के बच्चे हैं, और हमारे खानदान में सबका रंग गोरा है तो सारे बच्चे गोरे ही निकले हैं। पर मुझे तो एक चिंता हो रही है। कैसी चिंता बहन जी, बताओ तो। छोटी बहू का तीसरा महीना चल रहा है, इसके बच्चे का रंग इसकी तरह काला निकला तो क्या करोगी? कितना अजीब लगेगा घर में, सब इतने सुंदर गोरे रंग के हैं और एक बच्चा काले रंग का। चिंता की तो बात है। बहू काली है तो बच्चा भी तो काला ही पैदा होगा, गोरा तो नहीं हो जाएगा ना। क्या करे बहन जी, आशीष की तो बुद्धि ही फिर गई थी। उसे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। भला अपने दोस्त की शादी में गया तो ये इसके पल्ले पड़ गई। अब क्या ही करूं, अब जो किस्मत में होगा देखा जाएगा। आशा देवी के मन में अपनी ननद की बात घर कर गई और वो चिंता में डूब गई। मेघा अब कोई भी बात करने के लिए आशा देवी के पास आती तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। एक दिन आशा देवी जब मंदिर से लौटते हुए बाजार होती हुई आ रही थी, तभी अचानक जो भी बहनें उस बात को लेकर चिंता में है कि उनका रंग काला है और उनका बच्चा भी काला पैदा हो सकता है, तो उन सारी बहनों की चिंता का हल मेरे पास है। ये दवाई लेकर जाओ और गोरा बच्चा पाओ। भैया, क्या सचमुच ये दवाई खिलाने से मेरी बहू को गोरा बच्चा पैदा होगा? देखो बहन, तुम झुमरू के पास आए हो तो झुमरू तुम्हें निराश नहीं लौटाएगा। एक बार दूध में मिलाकर लेनी है, बस सारी चिंता दूर। पर दवाई महंगी है, 5,000 रुपए देने होंगे। इतने पैसे दे सकते हो? अरे भैया, गोरा बच्चा पैदा करने के लिए मैं 5 तो क्या 10,000 रुपए भी दे दूंगी। कम से कम बहू को गोरा बच्चा तो पैदा होगा। मैं तो इसी चिंता में घुले जा रही थी कि बिरादरी में कितना अपमान होगा। वो तो मेरे रिश्तेदारों में कोई आपसे दवाई लेकर गया है पिछले हफ्ते, उसने ही मुझे यहाँ का पता दिया। उस औरत और झुमरू नाम के आदमी की बातें आशा देवी बहुत ध्यान से सुन रही थी। इस बीच वो भी वहां खड़ी हो जाती हैं। वैसे बहन जी, आपके घर में किसी ने पहले ये दवाई ली है जिससे बच्चा गोरा हुआ हो? कोई गारंटी? बहन जी, अभी तक लेकर तो गए हैं, बाकी सबके बच्चे होने ही वाले हैं। और ये भैया गारंटी देते हैं। मेरे रिश्तेदारी में बहुत से लोगों ने इनसे दवाई ली है। अभी पिछले हफ्ते ही सब आए थे। पहले तो ये भैया कहीं और थे ना। हाँ बहन जी, मैं पिछले महीने ही यहाँ आया हूँ। मैं शहर बदलता रहता हूँ। बच्चा पैदा होते ही सीधा अस्पताल जाता हूँ। 5,000 तो पहले दिए थे दवाई के, अलग से और देते हैं बधाई के। ले लो बहन जी, ज्यादा सोच विचार करोगे तो समय हाथ से निकल जाएगा। मैं तो आज ही अपनी बहू को दूध में मिलाकर दे दूंगी। भैया, मुझे भी ये दवाई बना ही दो। आशा देवी उस आदमी को पैसे देती है और बदले में दवाई लेकर घर आ जाती है और चुपचाप दूध में दवाई मिला देती है। मेघा बहू, अब तुम अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखा करो। मैं तो पता नहीं उम्र के साथ साथ तुम्हारा ख्याल ही नहीं रख पाती। ये लो, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाई हूँ, पी लो बहू। मेरे लिए? थैंक यू सो मच माँ जी, मैं अभी ये दूध पी लेती हूँ। ये बढ़िया है माँ, तुम बहू का ख्याल रख रहे हो। और बेटे को भूल गए हो, मेरे लिए दूध ले आती। देखा माँ जी, इन्हें जलन हो रही है कि आप मेरा ज्यादा ख्याल रख रहे हो। मेघा दूध पीकर अभी हल्की सी हंसी हंसी रही थी कि अचानक उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। माँ जी, माँ जी, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। आशीष, आह, आह। क्या हुआ मेघा? मेघा, सब लोग घबरा जाते हैं। आशा देवी परेशान थी कि कहीं दूध में मिलाई वो दवाई तो नहीं नुकसान कर गई। मेघा को अस्पताल ले जाए क्या? कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आती है। वो गुस्से में थी। डॉक्टर मैं कैसी है प्लीज बताइए। आशीष, संभालो अपने आप को। डॉक्टर साहब, कैसी है मेघा? बहुत मुश्किल से हमने मेघा के बच्चे को बचाया है। थोड़ी देर और हो जाती तो मेघा का मिसकैरेज हो सकता था। उसका बच्चा गिर सकता था। बच्चा गिर सकता था? पर कैसे डॉक्टर? मेघा ने तो ऐसा कुछ। डॉक्टर, लास्ट में तो मेघा ने गर्म दूध पिया था। जी, यही मैं सुनना चाहती थी। मेघा ने मुझे बताया है कि जब उसने दूध का आखिरी घूंट पिया तो उसमें पपीते के बीज थे, लेकिन उसने उस समय ये बात नहीं बोली और कुछ देर बाद ही उसके दर्द शुरू हो गया। वैसे चिंता की अब कोई बात नहीं है, हो जाती है गलती, पर आगे से ध्यान रखिएगा। मेघा को कोई भी ऐसी गर्म चीज नहीं खिलानी है। मेघा की डाइट का पूरा ख्याल रखना है। सब लोग मेघा को लेकर घर आ जाते हैं।
चलो मेघा, तुम यहाँ पर सेफ नहीं हो, मैंने रेंट पर कमरा ले लिया है, हम वहीं रहेंगे। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता नहीं मेरी बुद्धि कहाँ फिर गई थी। मैं ननद जी की बातों में आ गई और उस हरामखोर झुमरू नाम के आदमी की बातों में फंस गई। पर आशीष, तू कहाँ जा रहा है? मैं मेघा को लेकर जा रहा हूँ भैया, माँ से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मुझे इतनी बड़ी सजा मत दे। मेघा बहू, मुझे माफ कर दो। आशा देवी फूट फूट कर रोने लगती है। मेघा का दिल पिघल जाता है और वो अपनी सास को माफ कर देती है। मेघा के समझाने पर आशीष और बाकी सब भी आशा देवी को माफ कर देते हैं। आशा देवी को अपने ऊपर बहुत पछतावा था कि जिस बहू के बच्चे को उनके कारण नुकसान हो सकता था, आज वही बहू अपनी सास की सारी बुराइयां भूलकर उसे माफ कर रही है।